मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की तथा प्रदेश में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति को लेकर बैठक में चर्चा की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से 40,000 संक्रमित मामलों से घटकर 20,000 संक्रमित मामले शेष बचे हैं तथा निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है, परंतु वहीं दूसरी ओर मृत्यु दर में कमी न आना कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगाए गए कर्फ्यू में संक्रमित मामलों में कमी देखते हुए 31 मई से अनलॉक फेज की ओर बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योग गुरु रामदेव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि रामदेव ने पहले ही माफी मांग ली है तथा इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, केवल राजनीतिक तूल देने की कोशिश न करे विपक्ष। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के अब तक 5 मामले सामने आए हैं जो कि पहले से कोरोना संक्रमित थे। उन्होंने कहा कि काफी दुखद समाचार है कि 5 में से 2 लोगों की शिमला के IGMC अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों से लगातार पहले भी आग्रह करते रहे हैं, एक बार फिर आग्रह करते हुए कहा कि यदि किसी को थोड़ा भी बुखार, खांसी या फिर कोरोना वायरस जैसे लक्षण हो तो वह तुरंत अस्पताल में संपर्क करें तथा समय रहते अस्पताल में अपना इलाज करवाएं ताकि समय रहते जान बचाई जा सके। जो कोविड के पेशेंट यहाँ एडमिट थे उसमें अभी तक हमारे हिमाचल में 5 केसेस जो है वो ब्लैक फंगस के बीच में आए थे और 5 में से 2 की दुखद मृत्यु हुई है। सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर संभव प्रयत्न इस दिशा में किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी को हम बचा सके इस कोविड के सारे इस दौर में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोनों काफ़ी ज़्यादा संक्रमित थे और काफ़ी प्रयास हुआ विभाग की ओर से उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको बचा नहीं पाए। इस बात का हमको दुख है। तो क्या सर जागरूकता के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे ताकि जो पेशेंट है जल्द से अस्पताल पहुंचे, उनका समय पर इलाज संभव हो पाए? मैं इस बात को लेकर के बार बार निवेदन कर चुका हूँ, आज भी करना चाहूँगा कि कोविड का पेशेंट कोई भी हो, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वह होम आइसोलेशन में नहीं है, तो कहीं अगर सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी स्थिति महसूस कर रहा है, तुरंत डॉक्टर को वो सूचना दे, टेस्ट करवाए ताकि हम ट्रीटमेंट में विलम्ब ना कर सकें। अभी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति है कि 40,000 से हमारा एक्टिव केस का आंकड़ा कम होकर के 20,000 तक पहुंचा है। हमारे पास ना तो बेड की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही डॉक्टर्स की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है। हम चाह रहे हैं कि जो भी पेशेंट कोविड का संक्रमित होकर के कहीं भी है, वो आए आगे आकर के अपना ट्रीटमेंट जो है वो ठीक प्रकार से करने के लिए हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में आकर के हम उनको बेहतरीन उपचार दे सके, इलाज कर सके उनका, ताकि ऐसी परिस्थिति के दौर में से जाना ना पड़े जिसमें जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए। देखिए, कांग्रेस के कहने पर सारी बातें उन्हें अपना फर्ज पूरा किया है। वो बताएं कौन सा ऐसा मामला है जिस मामले को लेकर के कुछ इस तरह करने की ज़रूरत है। अभी तक तो हमारे ध्यान में, हमारे संज्ञान में इस प्रकार का विषय नहीं है, लेकिन जो मामला था वो सेटल हो चुका है, काफ़ी पहले हो चुका है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, रामदेव जी ने जो बात कही है उसके लिए शायद मेरे लिए उनने माफ़ी भी मांग ली है और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो मांग की गई है, आग्रह किया गया है, उस बात को लेकर के उनकी भावनाएं आहत हुई है, निश्चित रूप से आहत हुई है। इन बातों को भी मुझे लगता है कि भी उस तरह से लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने, मुझे मालूम नहीं, अगर उनके पास कोई आंकड़ा है तो बताएं, हम उन सारी चीज़ों की जांच करेंगे। कहना एक बात होती है, तथ्य पर कहना अलग बात होती है। ऐसी परिस्थिति में जब इतना बड़ा संकट चल रहा है देश में, प्रदेश में, और उस संकट के दौर में से हम सब लोग गुजर रहे हैं, एक एक चीज़ के लिए सुबह से शाम तक हम लोग जो है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। किसी हर एक आदमी की जान की हम इसमें इस संकट में जो है वो बचाने के लिए मदद कर सकें उनकी, और उसके बाद इनको सिर्फ राजनीति करनी है और ये राजनीति ही करते रहेंगे। इसके सिवाय इस संकट में इनका कोई योगदान नहीं होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।